Assalamualaikum students. It's our seventh lecture, chapter number 3, periodic table and the periodicity of the properties. So still we will discuss about the periodic tables and the form of periodic table, part of periodic table and how the elements are arranged in periodic tables. But today we will discuss about the property of the periodic table elements. Okay. बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट अरेंज हो या टॉप टू बॉटम अरेंज हो। पीरियोडिक टेबल में उनकी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ होती है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर होती है। सो उनमें से जो उनकी एटॉमिक नंबर के जो सीक्वेंस था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़। सो एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ है इन विच वी स्टडी वन बाय वन दीज प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी स्टडी टुडे इज द atomic size and atomic mass. First property है elements की atomic size and atomic radius. Then atomic size और atomic radius की definition हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, half of the distance between the nuclei of two bonded atoms. Half distance. These are two bonded atoms. Okay. These are two carbon atoms. For example, से हम लोग इसको समझते हैं. These are two carbon atoms which are bonded to each other. Okay, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनकी न्यूक्लियाई मतलब इनके न्यूक्लियाई से मुराद न्यूक्लियस। इनके दोनों न्यूक्लियस का आपस का डिस्टेंस जब हम मालूम करते हैं तो उसका हाफ जो है वो कहलाता है आपका एटॉमिक रेडियस, और यही हेल्प आउट करता है हमें एटम के साइज को आइडेंटिफाई करने में। So we can say that half distance means 77. Full distance इनका होगा 154 पिकोमीटर। टू न्यूक्लियाई कार्बन के दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, एटम्स हैं। इन एटम्स के दो न्यूक्लियस का आपस का डिस्टेंस होगा 154 पिकोमीटर्स और हाफ डिस्टेंस जो होगा वो 77 पिकोमीटर। सो यहाँ पे इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा कार्बन के एटम्स का 77 पिकोमीटर्स। एग्जाम्पल में भी यही बताया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट की फॉर्म किसी और न्यूट्रल फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो एलिमेंट फॉर्म में होंगे जब उनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होगा देन उनका जो हाफ डिस्टेंस होगा बिटवीन, ठीक है, टू न्यूक्लियाइज, इट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। 154 पिकोमीटर इसका फुल रेडियस है और हाफ रेडियस इसका क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। इस लिए हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से भी समझते हैं, हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। कोई से भी दो एटम्स लेने हैं हम लोगों ने, क्योंकि एटम नॉर्मली यूनिवर्स में देखा जाए तो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है कि उसको इजीली देखना, उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उसका साइज़ जो है वो निकालना तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए सिंगल एटम का साइज हम लोग इजीली डिस्कवर नहीं कर सकते। तो तभी साइंटिस्ट ने ये हल निकाला कि एक एटम का एलिमेंट का एटम सिंगल तौर पे अगर हम उसको लें तो उसका साइज हम लोग इजीली मालूम नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम इस तरीके से करें कि दो बॉन्डेड एटम को लें जो एक दूसरे के साथ जुड़े हों और उनके न्यूक्लियस का आपस में डिस्टेंस मालूम कर लें, क्योंकि एक एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उसका साइज मालूम करना आसान नहीं है। सो वहाँ पर ये फॉर्मूला निकाला गया कि दो बॉन्डेड एटम को लेंगे हम लोग, ठीक है, और उनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस जो है उसे मालूम करेंगे और उस डिस्टेंस का हाफ रेडियस जो है वो उसके साइज को आइडेंटिफाई करने में मदद देगा। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को डिस्कवर किया जो कि हमें उसके साइज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है। ये तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, या क्यों हम लोगों ने दो बॉन्डेड एटम के दरमियान लिए, क्योंकि सिंगल का आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट था, इसलिए दो एटम्स को हमने जोड़ा और उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को मालूम करके हमने उसके साइज का आइडिया लगाया कि उसका रेडियस या उसका साइज कितना हो सकता है। सो अगर इसके ट्रेंड की बात करें हम लोग पीरियोडिक टेबल में, जैसे हमने एटॉमिक नंबर और उसके जो है कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह अगर उसके ट्रेंड की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन में आपके सामने ये एक पीरियोडिक टेबल दिखाया है जिसमें मैंने उसको अकॉर्डिंग टू साइज़ दिखाया हुआ है। अगर आप टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में बात करें, देखिए टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो साइज़ 1 बाय 1 क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बट लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है? टॉप टू बॉटम साइज आपका इंक्रीज हो रहा है एटम्स का, और लेफ्ट टू राइट जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। इसकी रीज़न हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है
टॉप टू बॉटम की लाइंस और ये है लेफ्ट टू राइट। अगर टॉप टू बॉटम आप देख रहे हैं तो वन बाय वन आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वन शेल था जिसमें सिर्फ ये रेड आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वाले में बात करें तो ये जो ब्लैक डॉट है ये भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और ये आउटरमोस्ट शेल में जो है ये भी रेड वाला इलेक्ट्रॉन है। रेड इसको इसलिए शो किया है क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल है, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। उसके सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रेड से यहाँ पे उन्होंने शो किया है। सो यहाँ पर एक शेल था, यहाँ पे शेल 2 हो गए, यहाँ पे 3। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, यू कैन इजीली सी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग लेफ्ट और राइट की बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज हुए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में, यहाँ पे 2 हो गए, बट उसी शेल में हुए, विद इन द शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे शेल इंक्रीज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं। उसी शेल के अंदर हमने एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन की है। तो इसका मतलब है सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, इसीलिए साइज आपका एलिमेंट, आपके एलिमेंट का साइज जो है वो उतना ही मतलब वो कम जो है ना बढ़ता नहीं है। अब ये कम क्यों होता है? कम इस वजह से होता है कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करते हैं तो आपके न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है। जैसे ही आपका न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस की तरफ खिंचना शुरू हो जाते हैं, और जब न्यूक्लियस की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ता है तो वो कंट्रैक्शन शो करते हैं, और कंट्रैक्शन शो करने की वजह से वन बाय वन उनका एटम क्या होता जाता है, डिक्रीज हो रहा होता है। क्योंकि उनके अट्रैक्शन न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है एटम के बिल्कुल सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो अपनी अट्रैक्शन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर शो करता है, उनको अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचता है। तो उनके अंदर की तरफ खींचने की वजह से एटम्स का साइज जो है वो कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और इस कंट्रैक्शन की वजह से साइज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। अगर लेंथेनाइट्स में बात करें तो लेंथेनाइट में भी सेम यही वाला सीन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो साइज है वो थोड़ा ग्रेजुअली जो है कह सकते हैं डिक्रीज होता है, उसमें बहुत आहिस्ता से डिक्रीज होता है। तो इसी वजह से उसको इतना ज़्यादा हम आइडेंटिफाई मतलब उसको इतना ज़्यादा इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें कहाँ पर चेंज आया, लेकिन चेंज होता है, ओके। थोड़ा सा इनरेगुलर चेंज आ जाता है लेकिन चेंज होता है साइज। लेफ्ट टू राइट साइज आपका कम हो रहा होता है एलिमेंट्स का, और टॉप टू बॉटम आपके एलिमेंट्स का साइज जो है वो बढ़ रहा होता है। सो इसको अगर हम लोग ट्रेंड के तौर पर देखें, लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जो आपके एटम का साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करने की वजह क्या है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करने की वजह ये है कि इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होने की वजह से उसका साइज क्या कर रहा होता है, एटम का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और शेल उसमें क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रहा है, शेल डू नॉट बी इंक्रीज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द वैलेंसी शेल, ओके, जो ऑलरेडी उसमें शेल था उसी में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है। इसी वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते तो उसका साइज भी इंक्रीज नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ग्रेजुअली उसके में देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, और न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल पे जो है अट्रैक्शन बढ़ जाती है और वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और साइज़ यहाँ पे आप इसकी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसमें लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे आपको एक मैंने आपको पिक दिखाई हुई है लिथियम टू नियोन। अगर हम जाएं तो लिथियम का साइज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 152 है, बट नियोन का साइज़ जो है वो 69 है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कम होता जा रहा है। इसी तरह अगर हम लोग टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में बात करें, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में क्या सीन है? टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में सीन हमारा कुछ इस तरीके से है कि आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ता चला जाता है। वो यहाँ पे लिथियम का साइज 152 था, और नीचे अगर सीजियम का साइज देखें तो 265, ओके, पिकोमीटर इनका रेडियस यूनिट होगा। दैन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यू शेल जो है वो उनकी एडिशन होती है, और न्यू शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। लाइक जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाएगा। जैसे वो डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसके आउटरमोस्ट शेल पे वो कम होती जाती है।
पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे, तो वो जो है न्यूक्लियस उन पे अपनी अट्रैक्शन अच्छे से शो कर पा रहा था। लेकिन जब नंबर ऑफ शेल ऐड होने लग गए, तो मतलब जो आउटरमोस्ट उसका शेल है, उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो थी वो कम होने लगी, और वो अट्रैक्शन जब कम होने लगी, तो इस वजह से उसका साइज़ बढ़ने लगा। और यही बात उन्होंने कही कि अगर हम ये जो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये चीज़ देखें, तो वो स्लाइटली वेरी करती है। ये ट्रेंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारे जो लेंथेनाइड्स हैं, उनमें ये ट्रेंड थोड़ा-सा वेरी कर जाता है, ठीक है? लेकिन साइज़ आपका कंटिन्यूअसली रिड्यूस्ड होता है, और फिर 4th पीरियड में जाके वो थोड़ा-सा इर्रेगुलरिटी शो करता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसी वजह से वो थोड़ी-सी इर्रेगुलरिटी वहाँ पे शो कर रहा होता है कि उसके साइज़ में कंटिन्यूअसली डिक्रीज़ नहीं हो रहा होता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।